सैनी जी, आप कह रहे हैं आप बड़ा दिल दिखा रहे हैं मनरेगा में कौन काम करता है? आपकी जाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों को आयुष्मान कार्ड नहीं मिल रहा है, पीएम आवास योजना उनको नहीं मिली है, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, नहीं मिल रहा है। एक तो सबसे बड़ी हाँ हो रहा है। आज हमारे लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है, तो एक बार कार्ड बनाने के लिए जा रहे हैं। आप सर्वे कर लीजिए बिहार में, आपको जो हमारी आबादी है, अगर 10% आबादी है तो 1% आबादी के पास भी आयुष्मान कार्ड नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे समझदार नहीं है। ऑफिस का धक्का खा खा के रह जा रहा है, उसका कार्ड नहीं बनता है। आप हमको साबित करा दीजिए। ये भी करना सरकार ये तो योजना में भेदभाव नहीं है ना। आप उन तमाम अधिकारियों पर, नीचे लेवल के जो वो लोग काम कर रहे हैं, उन पर ये आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सरकार सहनी समाज से या आपके समाज से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। ऐसा भाई एक इस तरीके की योजना बना क्यों रहे आप? अगर गरीबी रेखा में वोटर आईडी में आपका नाम है, ऐसा हॉस्पिटल बना दीजिए। अगर वो वोटर आईडी में नाम है तो यह इंडिया का वासी है, और जब इंडिया का वासी है उसका आर्थिक आधार आप निकाल लीजिए कि कितना का इनकम टैक्स भर रहा है। अगर गरीब है तो उसको डायरेक्ट इलाज कराइए ना। आयुष्मान कार्ड की कहाँ आवश्यकता होना चाहिए? नहीं, आपने गोल पोस्ट चेंज कर लिया। पहले मैंने आपसे जो सवाल पूछा वो बताइए ना मुकेश जी, वहां तक नहीं पहुंचे। आप समझदार आदमी हैं, आप मुझे पहले बताइए, क्या आप ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी की योजनाओं में आपके समाज के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण तरीका और भेदभावपूर्ण वाला व्यवहार अपनाया जा रहा है? नहीं भाई, ये कहना उचित नहीं होगा। देखिए, योजना जो बना है ना वो बहुत जटिल है, और जब जटिल होता है तो नीचे वाले लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। अगर योजना अगर सिंपल बने तो निश्चित तौर पे सब लोगों को लाभ मिलेगा। मैं विभाग में मंत्री रहा और मैंने देखा कि ऑफिसर किस तरीके से योजना को घुमा के ट्विस्ट करके काम करता, ताकि उनको कैसे अपना प्रॉफिट हो। उसको जनता से मतलब नहीं होता है। हमने बहुत सारा योजना ऐसा था कि बंद पड़े हुए योजना था, जैसे हमारे SC ST के लिए योजना था, पशु को हमको 100% सब्सिडी में देना था, लेकिन वो 8 साल से बंद था। और मैं आपकी बातों को मानने को राजी हूँ, तैयार भी हूँ कि अगर वहां पर आप ये कह रहे हैं कि ऑफिसर्स बदमाशी कर रहे हैं, वो जानबूझकर योजना को तोड़ मरोड़ रहे हैं, और आपने ईमानदारी से कबूल किया कि सरकार की तरफ से भले ही ना है, लेकिन यहाँ ये नीचे लेवल पर हो रहा है, तो ये पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है सैनी जी, और मुझे ये जानकारी है कि सन ऑफ मल्लाह को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया है, ये सच है? नहीं आमंत्रण किया गया, निमंत्रण दिया गया, तो इसका दोषी कौन है? भाजपा है। अगर भाजपा अगर हमारे 4 विधायक को अगर छोड़ दिया रहता तो निश्चित तौर पे विधानसभा में हमारे बहुमत होता और हमको बुलाते। अब वहां पे सब दलीय की शब्द लगा हुआ है, जिसके पास दल है, जिसके विधायक है, उन्हीं को बुलाया जा रहा है। हमारे विधायक नहीं है तो हमको भला कैसे बुलाएंगे? तो ये बात समझना पड़ेगा। इसलिए अभी हम आने वाले समय में विधायक और सांसद बनाने के लिए फिर से लगे हुए हैं, और हम विधायक और सांसद बनाएंगे, फिर चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा में, फिर हम बैठ के बात करेंगे। अभी निश्चित तौर पे हमारे विधानसभा में हमारे जो संख्या वो 0 है अभी। अच्छा, तो भला हमको निमंत्रण कैसे मिलेगा? पर मुकेश जी, आप कह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको उतना आपको हक देना पड़ेगा। तो इस सर्वदलीय बैठक में आप इतनी संख्या में लोग हैं, आपको नहीं बुलाना चाहिए था, आपको नहीं लगता है? हाँ, नहीं, मेरे इसके लिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से हमारी बातचीत हो चुका है, और जो जारी हुआ इसके लिए मैं धन्यवाद भी दे चुका हूं, और मेरी इस पे बात भी है। उस बैठक में जब कैबिनेट में पास हुआ उस समय मैं था, जो जातिगत जनगणना का जो जाति आधारित गणना जो हुआ था, उस समय में हमारी कैबिनेट में हम मंत्री थे और हमारे 4 विधायक था, और मैंने उस समय में पास किया था, और उसका आज निर्णय आया है। मैं इसके लिए धन्यवाद भी दे रहा हूँ। और रहा आज हमारे पास मेंबर नहीं है, अब जब मेंबर हमारा 0 है तो उस बैठक में हमारे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को ही बैठना है, जिसकी बहुमत है विधानसभा या विधान परिषद में। तो वो लोग बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, और जो भी लेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपकी नीतीश बाबू से बात हो चुकी है। मुकेश जी, बस अब मुझे इस बारे में मैं आपका एक रिएक्शन चाहती हूँ, और एक स्ट्रॉन्ग मैं ये सवाल उठ रहा है कि ये आने वाले 5 राज्यों के जो चुनाव हैं और जो लोकसभा चुनाव हैं, ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। निश्चित तौर पे बीजेपी के पास अभी भी समय है, और देश की जरूरत को समझे। अगर देश को जरूरत को समझ लेंगे तो शायद मुश्किल नहीं होगा। अगर जो रवैया में अभी आज बीजेपी है, अगर ऐसी रवैया में रहेंगे तो निश्चित तौर पे मान लीजिए 2024 में मोदी जी नहीं आ रहे हैं, ये आप और हम लोग भी उनके साथ नहीं रहेंगे।